जय जय श्री राधे। श्री सुखदेव जी महाराज ने परमात्मा का चिंतन किया, उनकी दिव्य स्तुति स्तवन किया। यहाँ पर परीक्षित ने, राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुजी, परमात्मा सृष्टि को बनाता कैसे है, और जो उपदेश आप मुझे सुना रहे हैं इसको आपने भागवत धर्म कहा है। इस भागवत का उपदेश सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा जी को कैसे किया, ये विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। तब सुखदेव जी ने कहा, राजन, इस सारी सृष्टि में पूरे जगत में सबसे पहले कुछ भी नहीं था। शुरुआत में, इस सृष्टि के शुरुआत में कुछ भी नहीं था। न स्थावर, न जंगम, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जरायुज, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, खाली था सब। केवल था तो क्या था, सिर्फ परमात्मा, सिर्फ परमात्मा ही थे। एक बार परब्रह्म के मन में, परमात्मा के मन में विचार आया। क्या विचार आया? कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो पहले उन्होंने जल का निर्माण किया। काय का? पहले उन्होंने जल का निर्माण किया। और जल को संस्कृत में क्या बोलते हैं? नार। तो पहले उन्होंने नार का निर्माण किया, जल का निर्माण किया। अब शेषनाग के द्वारा उन्होंने अयन बनाया। संस्कृत में घर को अयन बोलते हैं। तो अयन बनाया। अब इसी कारण उन परमात्मा का, परब्रह्म का नाम क्या हो गया? नारायण। नारायण, नारायण। तो फिर नारायण ने मन में सोचा कि मैं अकेला हूं, एक से अनेक हो जाऊं। नारायण की नाभि से एक कमल निकला और उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बैठे। और ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखने के लिए कि मैं कहां से आया हूं, कौन हूं, चारों तरफ देखने के लिए अपने सिर को चारों तरफ घुमाया। और घुमाना चाहा तो चार मुख हो गए। मन में विचार किया कि मैं कहां से आया हूं और कौन हूं। ब्रह्मा अपने मन में सोचने लगे। तो उस कमल नाल को पकड़ के उसके सहारे नीचे आए। नीचे आते ही गए, उसका कोई और छोर नहीं। फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए। तो कई हजारों वर्ष ऊपर नीचे ब्रह्मा जी होते रहे, लेकिन कुछ न दिखाई दिया, कुछ भी नहीं मिला। अब ऊपर आकर बैठकर विचार कर रहे थे कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कौन हूं, विचार ही कर रहे थे। तब क्या हुआ? तब आकाशवाणी हुई। क्या कहा आकाशवाणी ने? स्पर्शेषु यत्षोडशमेकविंशं निष्किञ्चनानां नृपयद्धनं विदुः। निष्किञ्चनानां नृपयद्धनं विदुः। श्री ब्रह्मा जी को दो वर्ण सुनाई दिए आकाशवाणी के माध्यम से। क्या लिखा है? स्पर्शेषु, स्पर्श वर्णमाला के, यत् षोडशम एकविंशम, 16वां, एकविंशम मतलब 21वां। अब स्पर्श वर्ण मतलब काखा गाघा यहां से चालू होता है। अब आप अनुमान लगा लो कि 16वां अक्षर क्या हुआ? ता। और 21वां बोले पा। क्या सुनाई दिया? ता और पा। तप, तपस्या करोगे तो पता चलेगा कि कहां से आया हूं। ब्रह्मा जी ने तप किया तो नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। और ब्रह्मा जी से कहा, भगवान प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी से कहा कि आज मैंने तुम्हें विधाता बना दिया, जाओ सृष्टि का विस्तार करो, सृजन करो, मेरा आदेश है, मेरा आशीर्वाद है। अब ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए, जिज्ञासा कर दी, प्रभु
मैं अभी तक आपकी सत्ता से अनभिज्ञ हूं, कृपया करके अपनी सत्ता बताओ प्रभु, आपकी सत्ता क्या है। तो प्रभु ने 4 मंत्रों में ब्रह्मा जी को सारी भागवत का उपदेश दे दिया। संकल्प मात्र, संकल्प मात्र मतलब 4 मंत्र ब्रह्मा जी को बतलाए, पूरी सृष्टि का ज्ञान दे दिया महाराज। कौन से 4 मंत्र? अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यत्सदपरं पश्चादहं यदेतच्च यो विशिष्येत सोऽस्म्यहम् रतेर्तं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषुच्चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेत जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। परमात्मा श्री नारायण कहते हैं, ब्रह्मा से सारी सृष्टि में केवल मैं था। ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि सारी सृष्टि में सिर्फ मैं था। सृष्टि बनने के बाद मैं ही रहता हूँ, सृष्टि के बिगड़ने के बाद भी मैं ही बचता हूँ। जो भी बचता है सृष्टि बिगड़ने के बाद वो मैं ही हूँ। जैसे आप ऐसे समझिए, आपने अपने घर में एक सोने की ईंट ली और उसे स्वर्णकार को देकर उसके अनेक आभूषण गहने बनवाए कि भैया हार बना दो, जंजीर बना दो, कान के बना दो, कुंडल बना दो, नथनी, बेंदी, कंगन, हार, सब आभूषण उससे बनवाए। बहुत समय तक उनका वो किया, पहना उनको, लेकिन एक दिन सभी गहनों को ओखली में डालकर उसको कूट दिया तो क्या हो गया? सोना हो गया। इसी प्रकार आभूषण जो बनने से पहले जो ईंट दी थी वो भी सोना थी। आभूषण बने तो नाम चेंज हो गए, कोई का हार बन गया, कोई तब भी सोना ही रहा। आभूषण तो बने उपयोग के लिए लेकिन सोना रहा। और उसको मिटाने के बाद भी, उसको मिटाने के पश्चात वो सोना ही है, तुम्हारा सोना ही रहेगा। ऐसे ही परमात्मा, इसी प्रकार सृष्टि के पहले नारायण थे, इसके पहले कुछ भी नहीं था, नारायण थे। बनने पर भी वो रहते हैं। जब बन जाती है सृष्टि तो उसमें वही व्याप्त हो जाते हैं, वो ही रहते हैं। और सृष्टि का लय होता है, उसके पश्चात भी वो ही रहते हैं, वही बचते हैं। ना आदि ना अंत है उसका। महाराज आदि भी है और अनादि भी है, सूक्ष्म भी हैं और विराट भी हैं, वही है महाराज। अब संसार में जो चीज नहीं है फिर भी वो दिखाई देती है, और जो है वो दिखाई नहीं देती, उसी का नाम माया है। प्रभु की लीला उसी को कहते हैं। माया का मतलब क्या कि माँ माने नहीं और या माने जो कहीं कुछ भी नहीं है और हमें दिखाई देती है। कुछ है ही नहीं और हमें दिखाई दे रही है महाराज, ये माया है। इसी का नाम माया है। प्रभु कहते हैं यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। संसार के समस्त जीवों में, प्रकृति में मैं ही रहता हूँ। परमात्मा कह रहे हैं
कि संसार के समस्त जीवों में, प्रकृति में मैं ही रहता हूँ और मैं दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग हूँ और अलग होते हुए भी सारी दुनिया में व्याप्त हूँ। प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जिज्ञासुओं को यही समझ लेना पर्याप्त है। तो 4 मंत्र ब्रह्मा जी को जब नारायण ने दिए, परमात्मा ने दिए, तो 3 मंत्रों में तो जीव जगत माया के बारे में समझाया, जीव क्या है, जगत कैसा है और प्रभु की माया क्या है। और चौथे श्लोक में यही कहा है कि जिज्ञासुओं को यही समझ लेना चाहिए, यही जानने योग्य है और कुछ नहीं जानना चाहिए। ये 3 बातें जान लेगा वो इस भवसागर से पार हो जाएगा। प्रभु कहते हैं विधाता, जो आपको उपदेश दिया है ब्रह्मा, जो मैंने आपको उपदेश दिया है, इसी का नाम भागवत है। बोलिए भागवत महापुराण की जय। अच्छा, भागवत का अर्थ क्या है? भागवत का क्या अर्थ है? भगवान के मंदिर को भागवत कहते हैं। किसको कहते हैं भागवत? भगवान के मंदिर को भागवत कहते हैं। भगवान के भक्त का नाम भागवत और महाराज भगवान के उपदेश का नाम भागवत। और भागवत जिसका भी संबंध भगवान से जुड़ जाए, जिसका भी संबंध हमारे ठाकुर बांके बिहारी से जुड़ जाए, वो भागवत है। तो भागवत समझ गए किसको कहते हैं? भगवान के भक्त को कहते हैं, भगवान के मंदिर को कहते हैं। भक्त का नाम भागवत है और वो जिसका संबंध हमारे ठाकुर बांके बिहारी से जुड़ जाए वो भागवत। बोलिए भागवत महापुराण की जय।